इंट्रोडक्शन देखेंगे अपन क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कि मार्केट में क्लाउड आया क्यों था, राइट। सो आज से अगर मैं 20 साल पहले की बात करूं तो क्या होता था, जब कोई कंपनी स्टार्ट होती थी, आईटी कंपनी, तो उसको सबसे पहले एक लैंड की रिक्वायरमेंट होती थी। क्या होती थी? एक लैंड, राइट। या ये लैंड या बिल्डिंग जो है या तो रेंट पे भी हो सकती थी या खुद की भी ले सकता था वो बंदा, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या होता था, लैंड एंड बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट हुई। उसके बाद यहाँ पर जब आपका लैंड एंड बिल्डिंग ले लिया आपने, फिर क्या करते थे, यहाँ पर आपको आईटी रिसोर्सेज लेने पड़ते थे, प्लस आपके जो डेली यूज वाले रिसोर्सेज है वो भी लेने पड़ते थे। एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको पावर बैकअप मैनेज करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? पावर बैकअप। भाई कभी पावर कट हो गया तो आपका डीजी जनरेटर चलना चाहिए, राइट। उसके बाद यहाँ पर आपको फिजिकल सिक्योरिटी की नीड होती। भाई आप सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी तो करोगे ही, बट फिजिकल सिक्योरिटी की भी रिक्वायरमेंट होती थी। क्यों? कल को मान लो आपके जो डेटाबेस हैं, जो भी बोल दो, हार्ड डिस्क हैं, जो भी रैक बना रखे हैं आपने, जहाँ पर क्या होता था, आपके डेटा स्टोर होते, कल को उनको ही कोई चुरा के ले गया, राइट, या फिर कुछ और इशू आ गया, फिर क्या करोगे? फिर आप क्लाइंट को कैसे डेटा बैकअप दोगे, राइट। क्योंकि भाई डेटा तो आपने बैकअप देने के लिए क्लाइंट से डन कर रखा है। अगर आप बैकअप नहीं देते हो तो क्लाइंट आपके पास आएगा ही नहीं, राइट। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ता था, यहाँ पर फिजिकल सिक्योरिटी लेना पड़ता था। अब उसके बाद फिजिकल सिक्योरिटी के बाद इसमें क्या किया आपने, सपोज दैट आपको रिक्वायरमेंट हुई तो आपने क्या किया, यहाँ पर रैक बनाए जाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर रैक बनाते हैं। अब इन रैक्स के अंदर हमारे मल्टीपल हार्ड डिस्क होती हैं, ठीक है, जिसे हम लोग AWS क्लाउड में अभी EC2 इंस्टांस के नाम, सॉरी EBS वॉल्यूम के नाम से कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी मल्टीपल हार्ड डिस्क आपने लगा दी। क्या किया? यहाँ पर आपकी मल्टीपल हार्ड डिस्क लग गई। तो कुछ इस तरीके का ये आपकी हार्ड डिस्क लगने के बाद इस तरीके का ये रैक बन गया। ओके, सो यहाँ पर आपने पूरा का पूरा एक रैक तैयार कर लिया। और जब आपका रैक बन के तैयार हो गया, फिर आप क्या करते थे, इसको यूज़ करना स्टार्ट करते थे, जहाँ पर आपका क्या होता था, एप्लीकेशन का डेटा स्टोर करवाते थे आप, राइट। तो ये आपके रैक बनाए इस तरीके से, आपकी यहाँ पर हार्ड डिस्क लगाते हैं, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा डायग्राम दिखाऊंगा आपको कैसे रैक बनते थे। आपने तो आई थिंक देखा नहीं होगा या देखा भी हो, ठीक है। सो ये आपके रैक्स होते थे, यहाँ पर आपकी हार्ड डिस्क होती थी। अब इनको कनेक्ट करने के लिए हमें लैन केबल की नीड पड़ती थी। क्या होता था, इन्हें कनेक्ट करने के लिए हमें लैन केबल की नीड पड़ती थी, ठीक है। तो यहाँ से आपने इसको लैन केबल के थ्रू कनेक्ट कर दिया, फिर उसके बाद इसमें IP वगैरह डाला, और ये आप यहाँ पर जो है तो आपके एडमिन बैठे हुए हैं, ठीक है। अब वो आपका डेटाबेस एडमिन है, बैकअप एडमिन है, जो भी होगा वो यहाँ पर बैठा हुआ है, और वो क्या करेगा, ये इस पूरे को मैनेज करेगा। तो उसने यहाँ से एक्सेस कर रखा है, आपने इसको कनेक्टिविटी यहाँ से दे रखी है, राइट। सो यहाँ से सारा कुछ बैठ के मैनेज कर रहा है। थोड़ा सा अगर मैं रैक की बात करूँ तो दिखाता हूँ यहाँ पर आपको, बैकअप रैक्स। सो इस तरीके का आपका सर्वर रूम होता था, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको दिख रहे हैं, ये पूरे के पूरे रैक हैं, यहाँ पर आपके सर्वर लगे हुए हैं, ठीक है। सो ये पहले होता था, बट आज के टाइम पे क्या हो गया, क्लाउड पे आ गया। तो ऐसा रैक आपको वहाँ देखने को मिलेगा जिनके क्लाउड है, लाइक AWS वाला है, उसके फिजिकल डेटा सेंटर पे ऐसे ही सेटअप लगा रखा होगा उसने। अजोर क्लाउड वाले ने अपने लोकेशन पे सेम फिजिकल डेटा सेंटर लगा रखा होगा। गूगल क्लाउड वाला, ओरेकल क्लाउड, जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर ये सब। अब जरूरी नहीं है कि सर आपकी कंपनी क्लाउड पे ही मूव करे। अभी भी बहुत सारी ऐसी कंपनी है, 40% IT कंपनीज ऐसी हैं ऑन प्रीमाइस पे बोले तो खुद का डेटा सेंटर बनाकर काम करती है। क्यों? ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न। एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर, भाई आपकी कंट्री का डेटा है, ओके। एक्चुअली मुझे यहाँ पर वो वर्ड लेना नहीं चाहिए, बट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लाइक आपकी कंट्री का सिक्योरिटी डेटा हो गया, लाइक आर्मी से रिलेटेड हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, राइट। क्या करो आप, क्लाउड पे अगर आपका बैंकिंग एप्लीकेशन चल रहा है तो वो सिक्योर है क्या? नहीं। क्यों? भाई आपका AWS क्लाउड कहाँ पर है? अमेरिका का है, राइट। कल को कुछ मान लो लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वो तो गया आपका काम से। भाई वहाँ की गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर आप इंडिया का डेटा हमें देते हो तो हम आपको इतना अमाउंट देंगे, ये सारी चीज़ें दोगे। और सारा कुछ खेल किसका है? पैसे का ही है, चाहे वो मेरी लाइफ हो चाहे किसी की लाइफ हो, राइट। तो इस वजह से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्लाउड पे मूव नहीं होती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर की मोस्टली। तो ये हुआ।
ठीक है। तो यहाँ पर आपके रैक स्पेस वगैरह ये जो भी लगे इन सबको किया। अब आपका यहाँ पर बैक पावर तो ठीक है मैनेज कर लिया आपने कि कंटिन्यू पावर चलना चाहिए, उसके बाद आपको इंटरनेट भी देखना है। क्या करना है? इंटरनेट बैकअप, कि भाई कल को इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया क्या करोगे। लाइक हमारे घरों में वाईफाई लगा होता है, बट कभी बारिश चली, कोई केबल टूट गया, कुछ भी हो गया तो क्या होता है, इंटरनेट डिस्कनेक्ट होता है। भले ही वो 10 मिनट के लिए हो बट डिस्कनेक्ट होता है। बट आपका क्लाइंट क्या बोलता है, भाई मुझे तो 10 मिनट भी डिस्कनेक्टिविटी नहीं चाहिए, मेरा एप्लीकेशन कंटिन्यू रन होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इंटरनेट बैकअप रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, इंटरनेट की स्पीड बहुत हाई चाहिए आपको। क्या चाहिए? इंटरनेट की बहुत स्पीड चाहिए आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर कूलिंग सिस्टम भी लेना पड़ेगा। क्या करेंगे सर? कूलिंग सेटअप लगाओगे आप यहाँ पर, क्योंकि आपके ये पूरे हार्डवेयर चल रहे हैं, ये हार्डवेयर हीट होंगे, राइट। तो यहाँ पर आपको कूलिंग सिस्टम चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप करोगे। अब एग्जाम्पल मैंने लिया कि ये पूरा का पूरा सेटअप करने में आपका इन्वेस्टमेंट आया 5 CR का। कितना आया? 5 करोड़ का। ओके। अब इस कंपनी को स्टार्ट करने वाले बंदे का नाम था अभी, तो मैं इस कंपनी का नाम ऐसे दे देता हूँ, XYZ टेक। ओके, XYZ टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने, XYZ टेक्नोलॉजी ने अपनी IT कंपनी स्टार्ट की। अब ठीक है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। मान लीजिए मैंने अपना एक एप्लीकेशन आपसे बनवाया, किस नाम से? डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी नाम से। ओके, क्या किया सर? मैंने डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी नाम का एक सॉफ्टवेयर आपसे बनवाया, सॉफ्टवेयर या वेबसाइट। अब ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, किस नाम से आपने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया है? XYZ नाम से, राइट। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? एक एग्रीमेंट होता है। जब भी किसी भी कंपनी का एप्लीकेशन बोल दो, वेबसाइट बनाने की बात आती है, डील होती है, तो यहाँ पर एक आपका MOU बोल दो या फिर एग्रीमेंट बोल दो, वो साइन होता है। क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट होता है वो मिनिमम 1 ईयर का होता है, मैक्सिमम 3 ईयर 5 ईयर का होता है। ठीक है, सो यहाँ पर 1 ईयर का आपने एग्रीमेंट किया। क्या एग्रीमेंट किया? आपने बोला विवेक भाई, आपका जो डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन है और वेबसाइट है, इसको मैं मैनेज करूँगा। किस तरीके से मैनेज करूँगा? अगर कल को इसमें आपका जो फ्रंट एंड बोले तो डैशबोर्ड, यूज़र का डैशबोर्ड, लाइक अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कि मुझे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर विजिट करना है, तो आप यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे जाओगे जब, तो ये पूरा डैशबोर्ड है, राइट। ये आपने पिक्चर्स डाली है, ये डेवलपर जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर होते हैं उन्होंने बना के दिया। तो यहाँ पर आपको ये एग्रीमेंट में लिखा गया कि भाई आपका जो भी फ्रंट एंड बोल दो या एप्लीकेशन का GUI बोल दो चेंज करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर सर्वर से रिलेटेड कुछ इशू आता है, बैकअप रिलेटेड कुछ इशू आता है, उसके लिए भी मेरी टीम सपोर्ट करेगी। कल को आपका कोई सर्विस ऐसी मिलती है या कोई ऐसा रिसोर्सेज आपको मिलता है कि जो आपको चीपेस्ट पड़े, राइट, जो क्या हो आपके कॉस्ट कटिंग करे, तो उसको भी इम्प्लीमेंट करने का काम मेरी टीम करेगी। डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी ने बोला ठीक है, सारा कुछ ओके है, आप चार्ज कितना करोगे? ठीक है, आप चार्ज कितना करोगे? आपने बोला सर मैं 1 CR या फिर 2 CR, एग्जांपल ले लिया मैंने, 2 CR पर एनम लूँगा मैं। ठीक है, पर ईयर कितना लूँगा? 2 करोड़ रुपीज़ पर ईयर मैं लूँगा आपसे, जिसमें मैं ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। ठीक है, हार्डवेयर मेरा होगा, सब कुछ मेरा होगा, बस आपका एप्लीकेशन मेरे हार्डवेयर पे मैं रन करवाऊँगा, बाकी जो भी चेंजेस मॉडिफिकेशन है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी ने बोला ठीक है, डन। ओके, अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, यहीं पर XYZ टेक्नोलॉजी अभिलाष का एक कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट में। ठीक है, मैंने बोला इसको, मैंने नाम दे दिया विवेक ऑर्गेनाइजेशन या विवेक टेक के नाम से। ठीक है, क्या दे दिया मैंने? विवेक टेक। अब इस विवेक टेक कंपनी ने एक ऑफर लॉन्च किया कि आपके एप्लीकेशन का साइज कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हम आपको 1 करोड़ रुपीज़ पर ईयर में ये चीज़ सारी चीज़ें करके देंगे। डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी ने क्या बोला? हमारा तो 1 ईयर का एग्रीमेंट था XYZ के साथ, तो डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी बोलेगा 1 ईयर कंप्लीट हो गया है भाई, अब हम आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते, हम मूव होना चाहते हैं विवेक टेक के पास। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या करेंगे, अपनी टीम विवेक टेक नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपना डेटा मूव करवा देगा XYZ ऑर्गेनाइजेशन से अपने ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, जो कि आपका माइग्रेशन है। ठीक है, तो डेटा आपका मूव हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर बेनिफिट किसको हो जाएगा? विवेक टेक को, क्योंकि ये भाई ये अपना कहीं ना कहीं पैसे बचा रहा है। और दूसरी चीज़, ये जो विवेक टेक कंपनी है ये क्या कर रहा है? क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ कर रहा है। क्या कर रहा है? क्लाउड सर्विस यूज़ कर रहा है। ठीक है, किस लिए? एप्लीकेशन को डिप्लॉय के लिए।
बट ये क्या कर रहा था, ये खुद का ऑन प्रीमाइज कर रहा था। तो इसने सेटअप कितने का लगाया था, 5 करोड़ का। इसने कितना कमाया, 2 करोड़। अब 2 करोड़ रुपीस पूरा क्या प्रॉफिट होगा, नहीं। इसमें से इसने मान लो 10 लाख रुपीस सैलरी दे दिया एम्प्लॉय को, ठीक है। उसके बाद 10 लाख रुपीस इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिया इसने, ओके। ऐसे आप पूरा कैलकुलेट करो तो ओवरऑल 1 करोड़ रुपीस इसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट बोल दो, ठीक है, सॉरी एक्सपेंसेस बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो इसके 1 करोड़ एक्सपेंस हो गए, 1 करोड़ क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट कितने का था, 5 करोड़ का। अब 5 करोड़ में से चलो 1 करोड़ रुपये उसके कवर हो गए, बचे कितने, 4 करोड़ अभी, और 4 CR जो है और रिकवर करने थे, राइट। तो अब मान लीजिए कि डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी के बाद कोई प्रोजेक्ट ही नहीं मिला इसको, कोई क्लाइंट ही नहीं मिला, है ना। तो फिर क्या होगा, इसके वो 4 करोड़ रुपीस लॉस गए। अब आप बोलोगे सर हार्डवेयर को बेच दे, ठीक है भाई, तूने ये जितने हार्डवेयर लिए थे ना, ये सारा कुछ, इसमें से चल तूने 1 करोड़ रुपीस की ज़मीन खरीदी थी, ये बेच दे, 1 करोड़ वापस है, फिर भी 3 करोड़ का लॉस है। अब 3 करोड़ में तूने ये जो हार्डवेयर वगैरह लिया था, इसमें 1 करोड़ का तू ये सेकेंड हैंड के रेट पे बेच दे, कबाड़े पे बेच दे, है ना। तो 1 करोड़ बेच दिया, फिर भी 2 करोड़ ये आया और 1 करोड़ रुपीस अभी यहाँ से आया। तो 5 में से 3 करोड़ रुपीस जो है आपके रिफंड आ गए, है ना। कितने हो गए, 3 CR कवर हो गया, फिर भी 2 CR का लॉस हो गया, किसको, XYZ ऑर्गेनाइजेशन को। कब, जब ये यूज कर रहा था ऑन प्रीमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। बट यहीं पर क्लाउड सर्विस वाला क्या बोला कि भाई 1 ईयर का एग्रीमेंट है, मैं आपसे 1 CR पर ईयर चार्ज करूंगा, ठीक है। इसने बोला कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ये अपनी सारी सर्विसेज खुद की ना लगाकर क्या करेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करेगा। तो इसने बोला मैं EC2 का, सॉरी AWS का EC2 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अजोर का VNet यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद आपका यहाँ पर अजोर ब्लॉब स्टोरेज यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी सर्विस जो है यूज़ कर, कल को 1 ईयर के बाद डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी ने बोला कि भाई विवेक टेक आपकी सर्विस अच्छी नहीं है, या मुझे आपसे अच्छा क्लाइंट मिल गया है, तो मैं वहाँ मूव हो रहा हूँ, मैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहता। विवेक टेक ने बोला कोई बात नहीं भाई, आप जा सकते हो, ठीक है। एग्रीमेंट हुआ था 1 करोड़ रुपीज़ में, इसमें से इसने 30 लाख रुपीज़ क्या किया, बिल पे कर दिया क्लाउड कंप्यूटिंग को, ठीक है। ओके कितना बचा, 70 लाख रुपए फिर भी बचे। 70 लाख में से 15 लाख रुपए इसने क्या किया, सैलरी दे दिया एम्प्लॉयज़ को, ओके। फिर भी इसके पास कितने बचे, 45 हो गया इसका, 55 फिर भी बचा। 55 में से 20 लाख भी अगर ये पर ईयर प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, फिर भी इसका कोई लॉस हुआ क्या, 1 रुपये का लॉस नहीं भाई, चले गए सारे लोग, ठीक है। इसको कोई दिक्कत नहीं। इसने क्या बोला, जितनी भी हमने सर्विस क्रिएट की थी, हमने इनके बिलिंग पे कर दी, अब हम इन सर्विसेज को कर देते हैं डिस्ट्रॉय। तो बेनिफिट किसको है, क्लाउड वाले को है, राइट। तो आज आप देख रहे हो मार्केट में इतनी IT कंपनी स्टार्टअप उभर के आ रही है, क्यों आ रही है, रीज़न क्लाउड आने का, ठीक है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट हम जैसे लर्नर्स को भी हुआ है, कैसे, कल को मान लो जब आप ऑन प्रीमाइज पे थे, अब ऑन प्रीमाइज में क्या होगा भाई, 500 GB का स्टोरेज चाहिए, कहाँ से लेके आओगे, खरीदने जाओगे 500 GB का स्टोरेज, इतना महंगा है ना। फिर उसका चलो मान लो खरीद लिया, कल को आपको 5 TB का स्टोरेज चाहिए, खरीद के लाओगे, नहीं लाओगे। आपको 15 कोर का CPU चाहिए, लेके आओगे, नहीं लेके आओगे। तो 5 TB पर मिनट या पर सेकेंड के हिसाब से आपको इंटरनेट चाहिए, कहाँ से लेके आओगे, इतना सारा इन्वेस्टमेंट, आप लर्न ही नहीं कर पाते थे, राइट। तो वो सारी चीज़ें आप रियल टाइम पे कहाँ लर्न कर पाते थे, जब आप कंपनी में जाते थे। बट क्लाउड में क्या हुआ, आपको जो लर्न करना है सारा कुछ AWS बोल रहा है, अजोर बोल रहा है कि भाई मेरी सर्विसेज अवेलेबल हैं, आप इनको यूज़ करो, आपको कहीं भी आने जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या बोला, इन्होंने बोला आपको कहीं भी आने जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहीं पर यूज़ करो और मुझे अमाउंट पे करो, बात ख़त्म। तो इस कारण से मार्केट में क्लाउड का यूज़ जो है तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसका एक और एग्जांपल समझ लो, सपोज दैट आपको एयरपोर्ट जाना है, राइट। तो आपको एयरपोर्ट सिर्फ एक दिन जाना है। अब आपके घर से एयरपोर्ट का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, या तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चले जाइए, क्या करिए, या तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चले जाइए, या फिर आप जो है तो खुद की कार परचेस कर लो।
तो आप बताएं कि एक दिन के लिए आपको कार परचेस करना सही रहेगा या फिर ओला उबर यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर पैसे आप बचा सकते हो ओला उबर में, जाना तो आपको कार में ही, राइट। भाई कार आप खुद की खरीदोगे तो भी कार में बैठ के जाओगे, ओला उबर से लोगे तो भी कार में जाओगे, बट बेनिफिट कहाँ पर है आपको ओला उबर में। बट जो गधा होगा वो क्या करेगा, वो खुद की कार खरीद लेगा। तो इस तरीके से क्लाउड जो है आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देता है। तो क्लाउड प्रोवाइडर का भी प्रॉफिट होता है और जो टेक स्टार्टअप कंपनीज होती है उनका भी बेनिफिट होता है। तो ये था हमारा एक इंट्रोडक्शन कि आपका जनरेशन कैसे मूव हुआ ऑन प्रीमाइस से क्लाउड पे, और क्या रीज़न था कि भाई आईटी कंपनीज इतनी ज़्यादा माइग्रेट हुई ऑन प्रीमाइस से क्लाउड पे। समझ में आया? तो जो पुरानी कंपनियां थी उन्होंने ही अपना सेटअप ऑन प्रीमाइस पे लगा रखा था। जो नई कंपनीज आई हैं जो आज 2012-15 से स्टार्टअप हुआ है, उन्होंने क्लाउड सर्विस ही यूज़ करना स्टार्ट किया। उन्होंने नहीं किया कि भाई हम 50,000 GB का स्टोरेज लेके आएंगे, हम इंटरनेट लेके आएंगे, ये सारी चीज़ उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने बोला भाई हमें तो सारी चीज़ें कौन दे रहा है, क्लाउड वाले दे रहे हैं, हमें सिर्फ क्या कर दें, 4 बंदे हायर करने, 4 लैपटॉप खरीदने और अकाउंट बनाने और क्लाइंट ढूंढ के स्टार्ट कर देना काम। कल को लॉस भी होता है तो 10 लाख 20 लाख से ज़्यादा का लॉस नहीं होगा, राइट। तो इस तरीके से जो है तो क्लाउड का जनरेशन बहुत ज़्यादा बूम पे आया। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि सर मुझे इसकी लैब करनी तो कैसे करोगे, राइट। तो इसकी लैब करने के लिए हमें AWS अकाउंट नीड होगा। क्या होगा, AWS का अकाउंट नीड होगा। अब AWS के अकाउंट अपन क्रिएट करेंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कैसे क्रिएट कर सकते हो आप AWS अकाउंट। ओके, राइट। सो वैसे तो आपको आता होगा, बट यहाँ पर AWS मैनेजमेंट कंसोल पे जाना है आपको, राइट। यहाँ पर जाएं या फिर नीचे क्रिएट एन AWS अकाउंट लिखा, उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। मैंने बोला AWS मैनेजमेंट कंसोल पे जाएं। उसके बाद यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन है और बगल में क्रिएट न्यू अकाउंट है। तो मुझे क्या करना है, क्रिएट अ न्यू अकाउंट करना है। ओके, ओके। तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, अकाउंट का नाम क्या रखना चाहते हैं, ईमेल आईडी डाल के वेरीफाई करेंगे, सारी डिटेल डालेंगे, आपका एड्रेस वगैरह फिलअप होगा, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आप फिल करने के बाद क्या करोगे, आपसे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मांगेगा, ठीक है। क्या करेगा, या तो आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए या फिर क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। तो दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। तो इससे क्या बेनिफिट होने वाला है कि आपका जो अकाउंट है उसमें 2 रुपये डिडक्ट होगा और वापस 2 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो आपके कोई पैसे नहीं लेता AWS। तो आपको अकाउंट क्रिएट करने में ये प्रोसीजर फॉलो करना है। अब एक और बंदे मिस्टेक क्या करते हैं, जो डेबिट कार्ड होता है वो आजकल रुपे कार्ड बहुत चल रहा है, राइट। तो बंदे क्या करते हैं, रुपे कार्ड वाला डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर रुपे कार्ड सपोर्ट नहीं करता। आपके पास या तो होना चाहिए वीज़ा कार्ड या फिर मास्टर कार्ड या फिर एक और आता है आपका अमेरिकन एक्सप्रेस, राइट। तो इनमें से आपका कोई सा होगा तो सपोर्टेड करेगा, अदरवाइज क्रेडिट कार्ड आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इतना सारा काम करोगे, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो मुझे अकाउंट क्रिएट करने की नीड नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड थे, सारे सस्पेंड हो चुके हैं। मेरे पास नया मोबाइल नंबर और नई मेल आईडी कुछ भी नहीं है, राइट। तो मैं यहाँ पर नया क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। सो आपको आता होगा, ठीक है। यहाँ पर बस आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, AWS सब्सक्रिप्शन प्लान, ठीक है। देखिए, तो जब आप AWS अकाउंट क्रिएट करोगे उस टाइम पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आप कौन सा लेना चाहते हो। तो एक तो आता है आपके पास फ्री टायर प्लान, ठीक है। दूसरा आता है डेवलपर, तीसरा आता है बिजनेस, चौथा आता है इंटरप्राइज, ठीक है। तो ये 4 टाइप के आपके पास प्लान आते हैं। कौन कौन सा, पहला आएगा आपका फ्री टायर, दूसरा आता है आपका बिजनेस प्लान, तीसरा आता है डेवलपर, चौथा आता है इंटरप्राइज, ठीक है। क्या आता है, इंटरप्राइज प्लान। तो ये 4 टाइप के प्लान आते हैं आपके पास। अब इनमें क्या होता है, इनकी प्राइसिंग भी अलग अलग होती है। क्या होती है सर,
इनकी प्राइसिंग जो होती है वो अलग अलग होती है। जो डेवलपर होता है वो क्या बोलता है, मिनिमम आपको जो है तो $29 स्पेंड करना पड़ेगा, या फिर क्या करना पड़ेगा, 3% ऑफ मंथली AWS चार्जेस, ठीक है। तो 3% मंथली पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से इन्होंने बिजनेस प्लान में बोला कि अगर आप बिजनेस प्लान ले रहे हो तो मिनिमम $100 यूज़ करना पड़ेगा, या फिर आप ये 10% मंथली ले सकते हो। सेम चीज़ एंटरप्राइज प्लान में $15,000 लेना पड़ेगा, या फिर 15,000 मंथली पर पर्सन, ठीक है। तो ये इसमें अब क्या बेनिफिट क्या होता है कि आपकी कैटेगरी वाइज, लाइक आपने बोला कि सर मुझे तो सिर्फ नॉर्मल पर्सनल प्रोजेक्ट वगैरह सिंपल से करने हैं, तो आप डेवलपर प्लान ले रहे हो, ठीक है। लाइक आपके पास ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं है तो आप बिजनेस प्लान ले लो, या फिर आपके पास बहुत बड़ी स्टार्टअप कंपनीज है, या फिर स्टार्टअप नहीं भी है, MNC है, लाइक इंफोसिस हो गया, विप्रो हो गया, TCS, ये सारी क्या है, ये इंटरप्राइज प्लान लेके चलते हैं, राइट, क्योंकि इनके पास क्या है, मल्टीपल ब्रांचेज हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, जो आपको लेना हो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। समझ में आया सर? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब यहाँ पर आप प्लान को कंपेयर करना चाहें तो आप कंपेयर भी कर सकते हो। कंपेयर बोले तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताएगा कि भाई कौन से प्लान में क्या मिलेगा, किस में क्या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि जनरल गाइडेंस आपको मिलेगा 24 आवर के अंदर, ठीक है। बिजनेस प्लान में क्या होगा, 12 घंटे से 24 घंटे के बीच में। इसी तरीके से इंटरप्राइज प्लान होता है, इसमें भी 12 से 24 घंटे होता है, बट इंटरप्राइज प्लान में क्या होता है, आपको डेडिकेटेड एक टेक्निकल मैनेजर मिलता है, उसके थ्रू आप कॉल के थ्रू बात कर सकते हो। यहाँ पर ये बता भी रहा है देखो कि इनहेंस टेक्निकल सपोर्ट, तो टेक्निकल सपोर्ट आपको प्रोवाइड करवाते हैं बिजनेस आवर के टाइम पे। बिजनेस आवर मतलब जो आपका वर्किंग टाइम होता है 9 to 5, ये जो भी, राइट, तो उस टाइम पे आपको सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। अनलिमिटेड केस एंड अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट होंगे, IM सपोर्टेड होगा। अब किसमें, ये डेवलपर में, ठीक है। बट यही चीज़ अगर आप बिजनेस प्लान में जाते हो तो क्या करेगा, 24/7 फ़ोन, वेब एंड चैट। मतलब अगर आपके पास कोई टेक्निकल इशू आ रहा है और आपके पास बिजनेस प्लान है किसका, AWS अकाउंट का, तो आप यहाँ पर 24/7 उनको कॉल कर सकते हो, वेब चैट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेनिफिट है। इसी तरीके से अगर आप किस में आते हैं, इंटरप्राइज प्लान में, तो इंटरप्राइज प्लान में क्या होगा कि यहाँ पर भी आपको 24/7 मिलेगा, क्या क्या, फ़ोन, वेब एंड चैट। बट यहाँ पर एक और बेनिफिट ये मिल जाता है इंटरप्राइज प्लान में कि जो डेडिकेटेड आपका टेक्निकल मैनेजर होता है वो मिलता है, एक पर्सन, मतलब कंटिन्यूसली अवेलेबल ही रहेगा वो आपके लिए, भले आप उसको कुछ केस दो ना दो, बट वो आपके पास अवेलेबल होगा। तो अगर आप AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट करने जाते हैं तो वहाँ पर ये ऑप्शन आ सकता है आपके पास। मेरे पास बहुत सारे AWS के जो रियल टाइम एग्ज़ाम वाले क्वेश्चंस हैं उनके नोट्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको मैं शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये 24/7 आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। इसके बाद बिलिंग से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर प्रोग्रामेटिक केस मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ हालांकि नीड नहीं है, मेन आपको ये टेक्निकल वाला था कि टेक्निकल सपोर्ट किस में क्या मिलता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके ओके। तो ये 4 टाइप के प्लान होते हैं, इनमें से आप कोई सा भी ले सकते हो। तो Okay. आपको अकाउंट बनाने का क्लियर हुआ और प्लान के बारे में क्लियर हुआ कि भाई कौन से प्लान में क्या होता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अब फ्री टायर में एक चीज़ और समझो कि फ्री टायर में क्या होता है, ये आपको 12 मंथ तक फ्री देते हैं। कितने देते हैं सर, 12 मंथ तक फ्री देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारा कुछ ही फ्री है, कुछ लिमिटेड सर्विसेज हैं जो आपको फ्री मिलती हैं, ठीक है। लिमिटेड सर्विस आर ओनली फ्री, बाकी की चार्जेबल है, ठीक है। रिमेनिंग आर चार्जेबल। तो जो बची हुई चार्जेबल है सर उनका क्या करना है, कुछ नहीं। एक चीज़ और समझो, आज से 2 साल पहले की बात है, आप AWS में अकाउंट बना के कितना भी यूज़ करते थे, 1 लाख तक का बिलिंग क्या करते थे, वो माफ़ कर देते थे, ठीक है, वेब ऑफ कर देते थे पहले। बट अभी के टाइम पे क्या करते हैं, वो नाटक करते हैं। बट अभी मान लो माफ़ भी किया उन्होंने तो कितना करते हैं, 3 टाइम्स ओनली, ठीक है। 3 टाइम्स मतलब लाइक पहली बार आपका बिल जनरेट हुआ $100 का, ठीक है। तो आपने उनको मेल डाला कि भाई मैं गरीब इंसान हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, जो भी अपनी प्रॉब्लम बताई, ठीक है। और बंदा अच्छा हुआ जो उनके रिस्पॉन्स पे बैठता है, उसको लगेगा तो वो आपकी प्रॉब्लम समझेगा, तो वो आपका बिल माफ़ कर देगा कि चलो कोई नहीं, आपने लर्निंग के लिए किया था,
हम आपका बिल माफ करते हैं। तो ऐसे करके ये 3 टाइम ओके, करेगा, ओके। ठीक है। अब ये कंपलसरी नहीं है कि 3 टाइम माफ ही करे। तो फिर क्वेश्चन आता है कि सर मान लो कि मेरा 10,000 का बिल जनरेट हो गया, राइट, कितना हो गया, तो 10,000 का। बिल कैसे मतलब डेली जनरेट होता है और मंथली, मतलब अगर हम लोग कुछ सर्विस ओपन करके भूल गया आवरली बेस तो पे, एक महीने के बाद ही पता चलेगा? नहीं आवरली बेस पे जनरेट होता रहेगा। वो अलग अलग सर्विस है, कोई आवरली तो बेस पे, कोई जीबी तो बेस पे। अगर मान लो कि डेली हम लोग बिलिंग चेक करता है तो पता चलेगा ना? हाँ, हम कॉस्ट एक्सप्लोरर एक सर्विस होती है, उसका यूज़ करेंगे, वो हमें कंटिन्यूअसली दिखाएगा कौन सी सर्विस से कितना बिल जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो सपोज दैट कि 10K का क्या हो गया, बिल जनरेट हो गया। तो अब क्वेश्चन आया होगा, विवेक सर आपने तो मेरे से फी ही इतनी नहीं ली जितना बिल जनरेट हो गया, तो मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेना है। कई बार बंदे क्या करते हैं, घबरा के बिल पे कर देते हैं। इतना बड़ा अमाउंट तो नहीं पे करेंगे, बट 1000 तक का बिलिंग होता है, वो डर के मारे पे कर देते हैं कि भाई मुझे जो है तो कुछ पकड़ लें, कुछ भी रीज़न है ना। तो यहाँ पर आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। क्या किया उन्होंने, 10,000 का बिल जनरेट हो गया, रिमाइंडर आएगा AWS की तरफ से मेल में, ठीक है, आपके मेल पे मैसेज आएगा कि आपका बिलिंग पेंडिंग है, इसको पे कर दो। नहीं पे करोगे तो क्या होगा, कभी भी आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक अमाउंट डेबिट नहीं होता है AWS के केस में, ठीक है। तो आपका अमाउंट डेबिट नहीं होगा। दूसरी चीज़, अगर आपने पे नहीं किया और अमाउंट भी डेबिट नहीं हो रहा, फिर क्या करेगा, तो आपका AWS अकाउंट सस्पेंड करेगा। क्या करता है ये, AWS का जो अकाउंट होता है वो सस्पेंड कर देता है ना। तो हमें टेंशन नहीं लेना। अगर सस्पेंड हो भी जाता है तो क्या करना है, न्यू नंबर, ठीक है, प्लस न्यू मेल आईडी से एक नया क्रिएट कर लो। समझ में आया। अब एक और समस्या आजकल आ गई है। वो समस्या क्या है कि सपोज दैट ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है। इस लैपटॉप में मेरा एक अकाउंट था जो कि सस्पेंड हो चुका है। अब मैं दूसरा अकाउंट इसी लैपटॉप में बैठ के क्रिएट करूंगा ना, तो वो दूसरा अकाउंट तुरंत सस्पेंड हो जाएगा, बनते ही सस्पेंड हो जाएगा। या कभी कभी चल भी गया तो एक आध हफ्ते, 15 दिन, महीने भर में सस्पेंड हो जाता है। वो आईपी ट्रैक कर देगा ना? हाँ, तो वो क्या करते हैं, आपके हार्डवेयर को ट्रेस करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, आपका जो हार्डवेयर है उसको ट्रेस करते हैं। तो इसलिए क्या करना है आपको, नए लैपटॉप पे, आपका फ्रेंड का लैपटॉप ले लो, कोई सा हो, है ना, कहीं से बैठ के क्या करो, नए लैपटॉप से क्रिएट करो अकाउंट और फिर इनकॉग्निटो मोड पे ओपन करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है AWS फ्री टायर वाले केस में। बाकी अगर आपके पास पैसे हैं तो बिजनेस प्लान ले लो, डेवलपर प्लान ले लो, इंटरप्राइज प्लान ले लो, राइट। बात आई समझ में। तो ये सारी चीज़ें आपके पास है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा, हमारी जो AWS की बेसिक सर्विस है, क्या है, बेसिक सर्विस है EC2 इंस्टांस, ठीक है। इसी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, EC2 इंस्टांस से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करना देखते हैं बस। अभी इसके अंदर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि इंस्टांस कितने टाइप के होते हैं, इसका प्राइसिंग कैसे फॉलो होता है, क्या कितने रुपए घंटे लेगा, सारी चीज़ें, है ना। तो पहले क्या करूँ, मैं सिर्फ एक अकाउंट क्रिएट करूँगा। बात आई समझ में सर यहाँ तक। चलिए, सो मुझे जस्ट 2 मिनट दो, पानी पी लूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके, ओके, बिल्कुल। चलिए,
राइट। सो 10 मिनट के बाद हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी, तो रीज्वाइन कर लीजिएगा सेम लिंक से। ओके सर। ओके ओके विवेक। और विवेक आज आज एक काम करते हैं ना, 9 o'clock तक एक डिस्कस करेंगे, उसके बाद वो थोड़ा वो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे ना वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंस्ट्रक्टर तो का, हाँ हाँ ठीक तो है, बाकी जो रिक्वायरमेंट है ना उसके बारे में ठीक ठीक। ओके। सो आते हैं अपन और बात करते हैं किसके बारे में, EC2 इंस्टांस के बारे में। सो EC2 इंस्टांस के बारे में थ्योरी में बाद में एक्सप्लेन करूँगा, पहले एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करना देखिए आप, राइट। सो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना, मेरा अकाउंट लॉगिन करना, राइट। सो AWS मैनेजमेंट कंसोल पे है। और इसमें जो भी हम लोग करते हैं ना, जो भी रिसोर्स क्रिएट करते हैं ना, वो हम लोग दोनों तरफ ट्राई करेंगे ना, दोनों तरफ बोले तो और विवेक लेके एक मैनुअल और टेराफॉर्म यूज करके, तो थोड़ा हाँ टेराफॉर्म में तो ये चलेगा, हो जाएगा ना। हाँ टेराफॉर्म में तो अपना चलेगा ही पूरा, ठीक है। सुना करें क्या? हाँ अभी अपन मैनेजमेंट हाँ, हाँ। कंसोल पे कर रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ओके ओके। चलिए ठीक है। सो सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि जब भी आप एक EC2 इंस्टांस बनाओगे, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक सबसे पहले आपका रीज़न होगा, क्या होगा सर, एक रीज़न होगा, ठीक है। किसके लिए, EC2 इंस्टांस के लिए। उस रीज़न के अंदर आपका एक BPC होगा, ओके। क्या होगा, उसके अंदर एक आपका BPC होगा। तो रीज़न के अंदर आप BPC क्रिएट करोगे, बाय डिफ़ॉल्ट एक BPC आपको मिलता है, ठीक है। उस BPC के अंदर क्या होगा, आपके पास सबनेट होगा। अब ये सबनेट आपके पास एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट एक आपको BPC मिलेगा और एक आपको सबनेट मिलेगा। आप इससे ज़्यादा BPC और सबनेट क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका EC2 क्रिएट किया जाएगा वो आपका क्रिएट होगा एक सबनेट के अंदर। कहाँ पर क्रिएट होगा सर, एक सबनेट के अंदर। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग न्यू लर्नर होते हैं, नए लर्नर्स होते हैं, तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट BPC नहीं होता और हम क्रिएट करते हैं EC2 इंस्टांस, तो एरर आता है, राइट। तो वो एरर आने का रीज़न क्या होता है, आपके पास या तो डिफ़ॉल्ट BPC नहीं है, डिफ़ॉल्ट बोले तो कोई सा भी BPC नहीं है, राइट, या फिर आपके पास एक भी सबनेट नहीं है, तब आपके पास वो एरर आएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वो रीज़न चूज़ करना है जिस रीज़न में हमें EC2 इंस्टांस क्रिएट करना है, ओके। उसके बाद हम जब EC2 क्रिएट करने जाएंगे तो वहाँ पर ऑप्शन आएगा BPC सिलेक्ट करने का, सबनेट सब सिलेक्ट करने का, ठीक है। तो आते हैं ज़रा और यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सर्च करना है वो सर्विस, जिस सर्विस को आपको यूज़ करना है। तो मैंने बोला मुझे EC2 करना है, तो मैंने EC ओनली लिखा, तो ये आ गया आपके सामने EC2, राइट। EC2 का फुल फॉर्म होता है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, ओके। अब ये स्टार दिख रहा है, इस स्टार को अगर आप टिक कर दोगे तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये क्या आपकी फेवरेट सर्विस बोल दो या फिर रिसेंटली यूज सर्विस की तरह मार्क हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस स्टार को टिक कर दोगे तो यहाँ से हट गया, देख रहे हैं, राइट। तो यहाँ से आपने क्लिक किया और ओपन कर लिया, ओके। सो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है लॉन्च इंस्टांस का, राइट। सो यहाँ पर भी क्लिक करके कर सकते हैं आप, या फिर यहाँ पर आ रहा है रनिंग इंस्टांस, तो इस पर भी क्लिक करके कर सकते हैं। तो मैं यहीं पर क्लिक करता हूँ, तो अभी आपके पास ये एक टैग सिलेक्ट हो गया कि रनिंग इंस्टांस, तो आपके पास कोई रनिंग नहीं है, तो आप इसको अनटिक करोगे तो क्या होगा, स्टॉप वाला दिखा रहा है, जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, मैं तो मानता हूँ कि मेरे पास कुछ है ही नहीं अभी साथ, राइट। सो मैंने क्या किया, लॉन्च इंस्टांस पर क्लिक किया। सो लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पर रीजन देख रहे हो, कौन सा रीजन, मुंबई। तो आपका जो EC2 इंस्टांस क्रिएट होगा वो किस रीजन में क्रिएट होगा, मुंबई रीजन में, ठीक है। सो इस इंस्टांस का नेम क्या रखना चाहते हो, सपोज दैट आपके सामने 10 लैपटॉप रख दिए जाएं, सेम मॉडल नंबर, सेम कंपनी, आप पहचान पाओगे क्या कि ये किसका है, नहीं। उसके लिए कुछ ना कुछ आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पर भाई आपके पास मान लो कंपनी में 100 200 EC2 इंस्टांस चलते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन भी पूछ लेता है बेसिकली, वैसे तो नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, बट क्या होता है कि उसे लगता है कि यार बंदे ने कहीं काम नहीं किया बट फेक एक्सपीरियंस दिखा रहा है,
तो वो पूछ लेता है कि भाई आप अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में कितने EC2 इंस्टेंस को मैनेज करते हो। तो यहाँ पर अगर आपको नॉलेज है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो 100 से 200 इंस्टेंस हम लोग मैनेज करके चलते हैं, ठीक है। ये आपका एवरेज होता है। सो इसका टैग नेम देना, तो टैग नेम में कुछ भी दे सकते हो, लाइक ये EC2 इंस्टेंस आप क्रिएट करो, किसके लिए कर रहे हैं। मैंने बोला मेरा वेब सर्वर चलेगा, डेटाबेस सर्वर चलेगा, जो भी चाहते हैं आप वो कर सकते हो, राइट। सो मैंने बोला my-server, तो ये मेरा सर्वर है, ऐसा मैंने टैग नेम दे दिया, ओके। अब उसके बाद यहाँ पर आता है ISO AMI जो इमेज है, ठीक है, इसको ISO को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर AMI बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको वो AMI चूज करना है जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको क्या करना है, इंस्टांस लेना है। तो आपने बोला सर मुझे मैक का लेना है, तो मैक का ले लो, उबंटू का लेना उबंटू ले लो, विंडोज़ लेना है, रेड हैट लेना है। सो मैंने बोला कि अमेजोन लिनक्स ही लेके चल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ सर, अमेजोन लिनक्स ही लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर AMI इमेज आपकी सिलेक्ट हो गई। अब ये आपका क्या है, फ्री टायर वाला है, तो आपने इसको चूज कर लिया। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है कि आप AMI चूज करते हो जो कि आपकी फ्री टायर की नहीं होती है। तो फ्री टायर की अगर नहीं होगी तो क्या होगा, उसका बिलिंग जनरेट होने लगेगा। दूसरी चीज़, आपको जो फ्री टायर का लिमिट मिलता है ना EC2 इंस्टांस का, वो मिलता है आपको 720 घंटे, सॉरी 750 आवर्स। कितना? 750 आवर्स मिलता है, ठीक है। अगर आप इससे ज़्यादा यूज़ करोगे, क्या करोगे, अगर आप 750 आवर से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपको बिलिंग जनरेट होने लगेगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी। दूसरी चीज़ आर्किटेक्चर। अब ये आर्किटेक्चर क्या होता है, आपका CPU होता है कितने, 32 बिट और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं। देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये मेरा दिस PC पे क्लिक करो, माउस की राइट बटन पे प्रॉपर्टी पे क्लिक करें आप, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप लिखा, कितना लिखा है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या होता है कि जो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये फास्ट रीड और राइट करता है एज कम्पेयर टू 32 बिट। तो यहाँ पर हम जो लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं 64 बिट, ओके, समझ में आया। उसके बाद उसके बाद आपका आता है बूट मोड। तो यहाँ पर आपका UEFI होता है, नेटवर्क बूट होता है, और भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये उनके बैकएंड से हार्डवेयर से मैनेज हो रहा होता है। अब यहाँ पर इंस्टांस का टाइप। अब इंस्टांस टाइप क्या होता है, तो देखो सर, आप जब कंपनी से लैपटॉप खरीदते हो, दुकान से लैपटॉप खरीदते हैं, तो वो आपसे पूछता है कि कितने कोर का CPU चाहिए, प्रोसेसर चाहिए, है ना, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो आपने बोला सर मुझे i3 प्रोसेसर दे दो, 8 GB का रैम दे दो और 256 GB का SSD दे दो, वो आपको दे देगा। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि भाई आपको कितनी मेमोरी वाला चाहिए। देखो T2.nano, यहाँ पर 0.5 GB मेमोरी, मतलब ये क्या है, आपको ½ GB का मेमोरी देगा, ठीक है। उसके बाद प्राइसिंग क्या बोल रहा है, ऑन डिमांड पे लोगे अगर आप तो 0.062 USD पर आवर, है ना। तो ये आपको लेके चलेगा लिनक्स पे। अगर आप विंडोज़ पे लेते हो तो विंडोज़ पे क्या होगा, आपका थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है एज कम्पेयर टू लिनक्स, ठीक है। सेम चीज़ है T2.micro में। तो T2.micro में 1 GB की मेमोरी मिलती है आपको, बट यहाँ पर फ्री टायर भी ध्यान में रखना है क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ, ऐसा ना हो कि हमारा अकाउंट ही सस्पेंड हो जाए, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फ्री टायर का T2.micro मिल रहा है तो ले लिया। इंडस्ट्री के अंदर हम लोग C4 C3 जो है 5 जो साइज़ है, ये इनको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हो गया T3.2X लार्ज, तो देखो 32 GB का मेमोरी मिल रहा है। अब आप देखो 32 GB रैम जिस सिस्टम की होगी वो कितना फास्ट वर्क करता होगा, राइट। सो सपोज आपने कोई एप्लीकेशन बनाया, उसकी टेस्टिंग आपको करनी, तो आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं, AWS अकाउंट बनाओ, वहाँ पर प्रैक्टिस कर लो, डिप्लॉय करके टेस्ट कर लो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, T2.micro लेके चलना है। जब इंडस्ट्री में काम करते हैं तब क्या होता है, इंडस्ट्री में हमारा क्लाइंट खुद हमें बताता है कि भाई हमारी रिक्वायरमेंट ये इतना लो, या फिर हमारे ऊपर हमारा बंदा होता है जो कि सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट होता है, डेवऑप्स कंसल्टेंट होते हैं, वो लोग डील करते हैं, वो लोग हमें जैसा इंस्ट्रक्शन देते हैं हम वैसा फॉलो करते हैं। बस ऐसा मान के चलो, एक घर बन रहा है, उस घर को बनाने के लिए एक इंजीनियर है, वो इंजीनियर क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन पास करेगा, और एक मिस्त्री होता है जो कन्नी लेके काम करता है, राइट। तो हम लोग क्या है, वो अभी मिस्त्री है ना। जब इंजीनियर बनेंगे, जब हमारा 5 ईयर 7 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता है, जब हम डेवऑप्स कंसल्टेंट और AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट होते हैं। चलिए,
सो यहाँ पर आपको क्या करना है, इंस्टांस का टाइप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना, बट फ्री टायर में आपको t2.micro ओनली मिलता है, आप इसको चूज करेंगे, ठीक है। उसके ओके बाद ओके। अब आपको की पेयर मिलता है। अब की पेयर क्या होता है भाई, आपके लैपटॉप में क्या होता है, पासवर्ड होता है, उसको कौन ओपन कर सकता है, जिसके पास पासवर्ड होगा, राइट। ऐसे ही आपका ये EC2 इंस्टांस कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि मैं अपने लैपटॉप में क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं अपने लैपटॉप में ही कनेक्ट कर पाऊंगा। लाइक आपने बोला कि विवेक भाई आपने एक EC2 इंस्टांस क्रिएट किया था, मुझे थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिस करनी है, लिनक्स की कमांड्स चलानी है, तो आप मुझे वो इंस्टांस का IP एड्रेस दे दो, मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ। बिल्कुल, आप ये की पेयर ले लो और IP एड्रेस ले लो, कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर की पेयर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो आप चूज कर लो, नहीं करता तो न्यू क्रिएट कर लो, ठीक है। सो मैंने अभी ओके क्रिएट ओके किया AWS नाम का, ठीक है, ओके AWS बैच। उसके बाद यहाँ पर की पेयर टाइप आता है, तो की पेयर आपके दो होते हैं, एक होता है RSA, दूसरा होता है ED, ठीक है। क्या होता है, एक होता है RSA, दूसरा होता है ED। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जो आपका RSA होता है, क्या होता है, जो आपका RSA होता है ये आपका लिनक्स वाले इंस्टांस पे भी चलेगा और विंडोज़ पे भी चलेगा, ठीक है। तो दोनों ओके जगह ओके सपोर्ट करता है, बट जो ED वाला होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका लिनक्स पे सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या लेना चाहिए, RSA लेके चलना चाहिए, ताकि कल को मैं आपको विंडो वाला इंस्टांस बनाना सिखाऊंगा तो वहाँ पर ये यूज़ कर सकूँ, राइट। सो आज मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक लिनक्स वाला इंस्टांस बना रहा हूँ, कल मैं आपको विंडो, कल बोले तो नेक्स्ट सैटरडे को आपको विंडो वाला इंस्टांस बनाना सिखाऊंगा, राइट। उसके बाद प्राइवेट की का फॉर्मेट .pem और .ppk। तो देखो आपके पास एक पुट्टी सॉफ्टवेयर होता है, उस पर कनेक्ट करना तो .ppk जनरेट कर लो, और अगर आप ओपन SSH के थ्रू करना चाहते हो तो .pem ले लो, ठीक है। तो मैं तो .pem को मानता हूँ बेस्ट है, क्योंकि आपको कोई अदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की नीड नहीं होती, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, क्रिएट की पेयर, जैसे ही क्लिक करोगे ऑटोमेटिक डाउनलोड हो गई, डाउनलोड होके कहाँ जाती है, आपके डाउनलोड फोल्डर में जाती है, ठीक है। अब आता है नेटवर्क सेटिंग। अब इस नेटवर्क सेटिंग के अंदर थोड़ा सा एडिट करो, और यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, BPC रिक्वायर्ड है आपको। तो देखो यहाँ पर BPC आपके पास अभी एक ही है, जो कि क्या है, डिफॉल्ट है, राइट। तो यहाँ पर डिफॉल्ट ले लो, आपके पास और भी होंगे तो आप उनमें से चूज कर सकते हो कि किस BPC के अंदर आपको क्रिएट करना है। अब BPC क्या होता है, क्यों रिक्वायर्ड है, इसकी पूरी एक अलग थ्योरी बोल दो या फिर पूरा टॉपिक अलग है ना, तो अपन पूरा BPC के बारे में अलग पढ़ेंगे। फिर सबनेट पूछ रहा है कि आप कौन से सबनेट में बनाना चाहते हो। तो देखो अवेलेबिलिटी जोन AP साउथ 1A 1B 1C, 3 अवेलेबिलिटी जोन में 3 सबनेट है, तो आप कोई सा भी ले सकते हो, राइट। तो मैंने बोला कि यहाँ पर मैं नो प्रीफ्रेंस कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक कोई भी एक सबनेट अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ऑटो असाइन पब्लिक IP। इसका मतलब क्या है कि आपका जो EC2 इंस्टांस क्रिएट होगा इसमें पब्लिक IP ऑटो असाइन होनी चाहिए या नहीं, तो क्या है, इनेबल। तो क्या हो जाएगा, पब्लिक IP मिलेगी। अगर आप यहाँ पर जाके डिसेबल कर दोगे तो पब्लिक IP नहीं मिलेगी, और जब पब्लिक IP नहीं मिलेगी तो आप इसको बाहर से कहीं से एक्सेस नहीं कर पाओगे अपने EC2 इंस्टांस में, है ना। दूसरी चीज़, अगर आप कस्टम BPC के अंदर क्रिएट कर रहे हो EC2 इंस्टांस, तो यहाँ पर अभी क्या था सर, आपको ऑटो असाइन पब्लिक IP इनेबल था, बट अगर यही इंस्टांस आप कस्टम BPC के अंदर बनाते तो ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड होता है, यहाँ पर आके फिर आपको इनेबल करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आता आपका फायरवॉल, जो आप बोल रहे थे सिक्योरिटी ग्रुप का पार्ट, राइट। तो ये आपका फायरवॉल होता है। फायरवॉल में क्या होता है, आप रूल्स डिफाइन करते हो कि भाई कौन सी ट्रैफिक अंदर आएगी, कौन सी बाहर जाएगी, कौन से पोर्ट से जाएगी, ये सारी चीज़ें, राइट। तो मैंने बोला कि इस सिक्योरिटी ग्रुप का नाम दे दो पहले, ठीक है। तो मैंने दे दिया my-sg। अब यहाँ पर देखो आपके पास एक और ऑप्शन होता है, अगर पहले से कोई सिक्योरिटी ग्रुप बना है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके एग्जिस्टिंग वाला भी ले सकते हो, देखो, है ना। तो मैंने बोला मुझे खुद का क्रिएट करना है, तो मैंने यहाँ पर my-sg दे दिया। डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में कुछ भी दे सकते हो, लाइक मैंने बोला SG मतलब सिक्योरिटी ग्रुप विथ SSH HTTP एंड HTTP, ठीक है। तो ये 3 पोर्ट अलाउ कर रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया डिस्क्रिप्शन में कि मुझे पता रहे कि मेरा ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है इसमें SSH HTTP और HTTPS पोर्ट अलाउ है, ठीक है। अब यहाँ पर सिक्योरिटी के रूल आते हैं आपके इनबाउंड और आउटबाउंड के, ठीक है। तो अभी इनबाउंड के रूल में क्या अलाउ करा आपने, SSH, एक सिंगल रूल आपने अलाउ किया है। आपको कोई दूसरा भी अलाउ करना है तो क्या करोगे, यहाँ पर ऐड सिक्योरिटी ग्रुप रूल,
तो यहाँ पर आप क्या करोगे, SSH के बाद सर्च कर लो यहाँ पर, तो HTTP मिल जाएगा H वाली सीरीज में, ये HTTP राइट। तो आप अलाउ कर दो। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, प्रोटोकॉल पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर देखो सोर्स में क्या है कि आप कहाँ से अलाउ करना चाहते हो, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आता है, एनीवेयर, कस्टम IP, माई IP। एनीवेयर का मतलब क्या है, कहीं से भी। देखो मैं जिस नेटवर्क से कनेक्ट हूँ वो अलग इंटरनेट नेटवर्क है, आप जिससे कनेक्टेड हो वो अलग है राइट। तो अगर एनीवेयर अलाउ होगा तो कहीं से भी बैठ के आप एक्सेस कर पाओगे। अगर मैंने कर दिया कस्टम IP, क्या कर दिया, कस्टम, तो यहाँ पर मुझे वो IP देना पड़ेगा जहाँ से बंदा एक्सेस कर पाए। तो सपोज आपने बोला कि विवेक भाई ये इंस्टांस को सिर्फ मैं अपने लैपटॉप पे एक्सेस कर पाऊँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपके लैपटॉप की IP डाल दूंगा, तो क्या होगा, सिर्फ आप इसको एक्सेस कर पाओगे, बाकी किसी और लैपटॉप से एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पर अगर कर देते हो माई IP, तो आपके जो लैपटॉप की खुद की IP है वो उसको फैच कर लेगा और उसी से अलाउ करेगा, बाकी कहीं से नहीं करेगा, ठीक है। सो अभी हम क्या है, बिगिनर है, तो हमने बोला एनीवेयर मतलब कहीं से भी अलाउ हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, एक SSH हो गया, दूसरा HTTP हो गया। इससे बेस्ट एक और ऑप्शन है, आप क्या करो यहाँ पर ऑल ट्रैफिक अलाउ कर दो। तो ऑल ट्रैफिक का मतलब क्या है, सारे पोर्ट अलाउ हो जाएंगे, चाहे वो आपका HTTP हो, HTTPS हो, SMTP हो, ठीक है, सारी चीज़ें अलाउ हो जाएगी, RDP हो, सारा कुछ अलाउ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है तो इनबाउंड आउटबाउंड रूल्स डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया सर? ओके ओके, हाँ गॉट इट। नेक्स्ट अब यहाँ पर आता है कॉन्फ़िगर स्टोरेज। तो मैंने आपको बताया था बाय डिफ़ॉल्ट विंडो वाला जो, सॉरी लिनक्स वाला जो इंस्टांस होता है, क्या होता है, लिनक्स EC2 पे आपको 8 GB का रूट वॉल्यूम मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट, आप चाहो तो इंक्रीज़ कर सकते हो, और विंडो पे कितना मिलता है, 30 GB का मिलता है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको 8 GB दे रहा है। आपने बोला सर मुझे 8 नहीं 100 GB चाहिए, तो आप 100 GB दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने बोला 8 GB ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम के टाइप आते हैं, इनके बारे में अपना टॉपिक आएगा अलग से, अपन पढ़ेंगे EBS के बारे में कि भाई आपका वॉल्यूम कितने टाइप का होता है, कौन से वाले वॉल्यूम में लेने में क्या फ़ायदा होता है ना, GP2 क्या होता है, GP3 क्या होता है, IO1 क्या होता है, IO2 क्या होता है, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। अभी जो डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है उसी को रहने दो, ठीक है। तो यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर एडवांस डिटेल पे आ जाओ। तो यहाँ पर एडवांस में क्या है, डोमेन, ज्वाइन डायरेक्टरी, इंस्टांस प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें एडवांस में जो अपन आगे बात करेंगे। यहाँ पर शट डाउन बिहेवियर है कि शट डाउन बिहेवियर में क्या होना चाहिए, स्टॉप, टर्मिनेट। तो अगर आप अपने इंस्टांस को शट डाउन कर रहे हो तो क्या होगा, इंस्टांस स्टॉप होगा। बट अगर आप यहाँ पर टर्मिनेट सेलेक्ट कर देते हो तो क्या होगा, अपना इंस्टांस को आप जब शट डाउन करोगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इंस्टांस बंद ना होकर, स्टॉप ना होकर टर्मिनेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पर टर्मिनेशन प्रोटेक्शन है। टर्मिनेशन प्रोटेक्शन में क्या होता है, अगर इनेबल कर दिया आपने तो कोई भी आपके इंस्टांस को टर्मिनेट नहीं कर पाएगा। क्या होगा, टर्मिनेट प्रोटेक्शन अगर आपने इनेबल कर दिया तो आपके इंस्टांस को कोई टर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो फिर रूट परमिशन से हो सकता है ना? नहीं, वो तो आप जिस यूज़र से लॉगिन हो वहीं से चेंज हो जाएगा, बस फिर IM यूज़र नहीं कर पाएगा कुछ, क्योंकि उसको परमिशन नहीं होगी। रूट यूज़र को तो, हाँ रूट यूज़र को तो कर सकता है ना? हाँ, रूट यूज़र तो कर ही पाएगा, है, ठीक है। तो ये चीज़। उसके बाद स्टॉप प्रोटेक्शन की, कोई इंस्टांस को स्टॉप कर पाए ना कर पाए, ये इनेबल कर सकते हो, राइट। फिर यहाँ पर आपका क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग है, ये आगे बात करेंगे मॉनिटरिंग से रिलेटेड। यहाँ पर ये सारे ऑप्शन आ गए, ठीक है। अब ये नीचे आ जाओ, एक आपको ऑप्शन मिलता है यूज़र डेटा का। अब ये यूज़र डेटा क्या होता है, आप बाय डिफ़ॉल्ट जब एक इंस्टांस क्रिएट कर रहे हो तो उसमें आपको कुछ गिने चुने सॉफ्टवेयर मिलते हैं। जैसे आप मार्केट से लैपटॉप खरीद के लाते हो तो क्या होता है, वो आपको विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के तो देते हैं, बट उसमें क्या VLC मीडिया प्लेयर होता है, नहीं होता। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है क्या, नहीं होता। जूम होता है क्या, नहीं होता। स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर होता है क्या, नहीं होता। क्या करते हो आप, अलग से इंस्टॉल करते हो, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पर इंस्टांस में क्या होगा कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सॉफ्टवेयर तो मिल ही रहे हैं, बट आपने बोला कि सर मैं चाहता हूँ कि जब मेरा इंस्टांस क्रिएट हो ना तो उस टाइम पे कुछ ही और स्क्रिप्ट रन हो जाए। तो जब स्क्रिप्ट रन करना होता है तो हम ये यूज़र डेटा सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया? तो आपने कर दिया यहाँ पर लॉन्च इंस्टांस, और यहाँ पर राइट साइड में आपको देखो लाइक एक बार में 3 इंस्टांस क्रिएट करना है, सेम कॉन्फ़िगरेशन के 10 इंस्टांस क्रिएट करना है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि नंबर ऑफ इंस्टांस में वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। तो लाइक आपने बोला नंबर ऑफ इंस्टांस में
5 दे दो, 10 दे दो, तो वो उतने इंस्टेंस क्रिएट करेगा। तो अभी हमने क्या बोला 1, तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या कर दिया, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर दिया। क्या हो जाएगा, हमारा पहले सिक्योरिटी ग्रुप बनेगा और EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। सक्सेस है ना, ठीक है। सो अब आपका इंस्टेंस क्रिएट तो हो चुका है। अब यहाँ पर इंस्टेंस का जो स्टेटस आएगा वो आपको देखना है। तो यहाँ पर अभी इंस्टेंस का स्टेटस क्या है, इनिशियलाइजिंग। इनिशियलाइजिंग के बाद क्या आएगा आपका, यहाँ पर 2x2 चेक पास आएगा, ठीक है। तो 2x2 चेक पास का मतलब क्या होता है, एक तो चेक करता है कि नेटवर्क, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि आपका EC2 इंस्टेंस जो है वो बैकएंड में किसी ना किसी हार्डवेयर के ऊपर जाके ही क्रिएट हो रहा है, राइट। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस हार्डवेयर पे ये क्रिएट होना चाहता है वो हार्डवेयर में कुछ इशू आ रहा है, राइट। तो वहाँ पर 2x2 चेक पास नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही कई बार होता है कि यहाँ पर आपका जो फाइल होती है, ग्रब फाइल वगैरह होती है, वो डिलीट हो गई, ठीक है। तो भी यहाँ पर आपका जो सर्वर है वो प्रॉपरली क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पर वो दोनों चीज़ें परफेक्ट हो जाएगी, मतलब हार्डवेयर की तरफ से भी और आपके तरफ से, दोनों तरफ से ओके होगी, तभी जाके ये क्या कर पाएगा, आपको 2x2 चेक पास देगा। सो वेट करें, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बट 2x2 चेक पास आपके पास आ जाएगा। ओके। ओके, सो वेट करिए, इनिशियलाइज हो रहा है ये अभी। ओके। देखो आ गया 2x2 चेक पास। इसका मतलब क्या है कि ये आपका सारा का सारा प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब इस इंस्टेंस को कनेक्ट करना है, राइट। तो आपका क्वेश्चन आता था कि सर मैं इसको कहाँ से कनेक्ट कर सकता हूँ। देखो पहला ऑप्शन होता है, आप ये इसको यहीं पर कनेक्ट कर लो, आपके पास कंसोल का एक्सेस है तो, ठीक है। तो यहाँ पर आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाके आप क्या करो, कनेक्ट कर लो। तो आपके पास अगर मान लो कि हम लोग का EC2 यूजर है तो कोई भी वी कैन लॉग इन राइट डायरेक्टली। हाँ, अगर आपके पास कंसोल का ऑप्शन है तो आप इसको कनेक्ट कर पाओगे। तो रूट है तो रूट का की चाहिए ना? नहीं, यहाँ पर कोई की नहीं चाहिए आपको। आप तो जिस यूजर से लॉगिन हो, सपोज दैट आप अभिलाष हो, ठीक है। अब आप कंपनी में काम कर रहे हो तो कंपनी में एक IAM यूजर बनाया गया होगा अभिलाष नाम का, है ना। और उस IAM यूजर से आप लॉगिन करते होगे। अभी आप कनेक्ट क्लिक करेगा ना जब विवेक, कनेक्ट क्लिक करो ना, एक बार कनेक्ट क्लिक करेगा तो फिर नीचे एक ऑप्शन आता है कि यूजर नेम। तो इधर यूजर नेम है ना। हाँ ये इसका डिफॉल्ट यूजर नेम होता है। हाँ, तो मेरा मतलब है कि इधर कुछ यूजर नेम डालना पड़ेगा ना कनेक्ट करने के लिए। तो EC2 में यूजर किया तो लॉगिन होगा ना। हाँ। अगर मान लो कि इधर रूट है तो क्या करें? सॉरी क्या है रूट? नहीं, रूट को आप लॉगिन ही नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि आपका बाय डिफॉल्ट क्या होता है, EC2 यूजर से आप लॉगिन कर पाते हो, रूट से नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो EC2 यूजर करके मैं लॉगिन कर पाऊंगा, बट उसको एक्सेस कम होगा ना। नहीं, पहले सुनो तो, आपने क्या किया, इस EC2 इंस्टेंस को आपने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आप किस यूजर से लॉगिन हो गए हो? EC2 यूजर से। समझ में आई इतनी? क्या किया आपने? EC2 यूजर से लॉगिन हो गए। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, sudo su- करता हूँ, तो मैं सुपर यूजर से लॉगिन कर गया, राइट।
बट ओके ओके कंपनी के अंदर क्या होगा, आपको इस तरीके का एक्सेस नहीं मिलेगा, सुपर यूजर का एक्सेस बंद होगा। तो वहां पर क्या होता है, आपको कोई भी कमांड यूज करनी होती है जब प्रोडक्शन में, तो सूडो कमांड के थ्रू एक्सेस करते हो। तो आपका जो परमिशन देता होगा जो बंदा, वो सूडो पे एक्सेस देता होगा। तो आपने बोला लाइक सर मैं यम इंस्टॉल, है ना, HTTPD पे करना है मुझे, तो आप क्या करोगे, सूडो कमांड चलाओ और फिर उसके बाद यहाँ पर आपकी कमांड चलाओ। तो अगर आप यहाँ पर रूट यूज़र से लॉगिन हो तो सूडो की नीड नहीं है, बट अगर आप रूट यूज़र की जगह IM यूज़र से, तो आपको सूडो कमांड चलानी पड़ेगी। समझ में आया अभी? क्लियर हुआ डाउट? ओके ओके। तो मतलब जो मैं जैसे EC2 यूजर करके मैं लॉग इन कर सकता हूँ, बट कुछ कमांड एक्सिक्यूट करना है तो मेरे को सूडो करना है। हाँ तो सूडो का एक्सेस हमको मिलना है ना। हाँ, और दूसरी चीज़, जिस कमांड को एग्जीक्यूट करने की परमिशन होगी, आप वही कमांड्स एग्जीक्यूट कर पाएंगे, उनके अलावा कोई अदर कमांड्स, कोई अदर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? ओके, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो ये हुआ कि आप डायरेक्ट यहीं से कनेक्ट कर गए। दूसरा, कई बार क्या होता है कि आपको कंसोल का एक्सेस नहीं होता है, तो क्या करना है आपको, ये पब्लिक IP उठाना है। यहाँ पर सबसे पहले इंस्टांस पे आओ। ठीक है, इस इंस्टांस पे आप क्लिक करो और यहाँ से आप अपना पब्लिक IP उठा लो। सो ये पब्लिक IP आपने कॉपी कर लिया। ठीक है, क्या किया, पब्लिक IP कॉपी। अब आपको अपने लैपटॉप के CMD पे जाना है। कहाँ जाना है सर? CMD पर। तो CD करके उस लोकेशन पे जाना है जहाँ पर आपका की पेयर है। तो मेरे केस में तो मेरे लैपटॉप में डाउनलोड हुआ है डाउनलोड फोल्डर के अंदर, राइट। बट मान लो मैं आपको ये जो फाइल है इसको शेयर कर रहा हूँ, आपने उसको रख दिया डेस्कटॉप पे, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, CD करके डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा। बट मेरा क्या है, डाउनलोड पे रखा, तो मैं डाउनलोड पे गया। ठीक है, तो मैं क्या किया, CD करके डाउनलोड पे चला गया। यहाँ पर कमांड चलानी SSH EC2-user। अब ये क्या है, ये वही आपका यूज़र नेम है जो अभी कंसोल से कनेक्ट करते में डालते थे। ठीक है, उसके बाद @public IP -i और की का नेम। तो की का नेम क्या रखा था आपका, AWS बैच, राइट। तो इस तरीके से आप इतना डिफाइन करोगे, क्या क्या, SSH EC2-user @public IP -i और की का नेम, और करेंगे इंटर। देखो, तो पूछ रहा है कि आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू कनेक्टिंग, मतलब आप क्या सच में कनेक्ट करना चाहते हो? मैंने बोला यस। देखो क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। और किससे लॉगिन हुए आप, ये EC2 यूजर से। तो ये आपका लॉगिन नेम है और ये आपका होस्ट नेम है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर अगर चलाता हूँ यम इंस्टॉल HTTPD, देखो क्या बोल रहा है, दिस कमांड हैज टू बी रन विथ सुपर यूजर प्रिविलेज अंडर द रूट यूजर ऑन मोस्ट सिस्टम। ठीक है, तो आप जब एज अ अभिलाष यूजर लॉगिन करके रन करो कमांड, तब भी आपको ऐसे ही एरर आएगा, है ना। तो फिर क्या करना है, तो या तो सूडो करके चले जाओ SU- इससे, बट कंपनी के अंदर तो ये एक्सेस मिलता नहीं है, राइट। तो कुछ नहीं करना, सुपर यूजर से लॉगिन नहीं करना, आपको सूडो पे एक्सेस दिया गया है, सूडो पे परमिशन दी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चलाओगे, सूडो यम इंस्टॉल, ठीक है, और HTTPD इंटर। देखो होने लगा इंस्टॉल, यस नो पूछ रहा है, यस दे दिया। तो इस तरीके से जो है तो आप यहाँ पर यूज़ करते हैं अपने इंस्टांस को क्रिएट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। वो तो मैं क्या है कि यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं ही सब कुछ हूँ, राइट, है ना। यहाँ पर रूट यूज़र भी मैं ही हूँ, नॉर्मल यूज़र भी मैं ही हूँ। तो क्या कर रहा हूँ मैं, सूडो SU करके चला जा रहा हूँ। बट प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं होता है, आपको क्या करना पड़ता है, यहीं पर EC2 यूज़र की जगह पे आपका अभिलाष, विवेक, जो भी यूज़र होगा उस यूज़र पे बैठ के ही काम करना होता है, जो कि IM यूज़र होता है। समझ में आया? ओके ओके ओके, समझ में आ गया। ठीक है, सो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं, फिर आप बनाते हैं थोड़ा